सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ। आइए इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, जानते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, सब कुछ समझेंगे। शेड्यूल की बात करें तो ओपन 18 को हो रहा है, 20 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 21 को आएगा। और लिस्टिंग की बात करें तो 25 अगस्त को आई थिंक लिस्टिंग आपकी हो जानी चाहिए। हाँ, 25 अगस्त को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। वही हम बात कर लेते हैं इसके आईपीओ डिटेल की, तो ये 282 करोड़ का आईपीओ है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है भाई। और इसमें से मोस्टली पोर्सन फ्रेश है, जो कि अच्छी बात है। आओ नीचे आते हैं, लॉट साइज देते हैं तो 41 का लॉट है। प्राइस बैंड 360 का रखा गया है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है। लिस्टिंग बेसिस इसी पे होने वाली है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात कर लेते हैं आईपीओ रिजर्वेशन की, तो आईपीओ रिजर्वेशन में आप देखोगे एंकर इन्वेस्टर 30% का एलोकेशन, ठीक है। क्यूआईबी 20%, एनआई 15%, रिटेल 35%, ये पोर्शन रहने वाला है। लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉट साइज में आप देखोगे एक लॉट में 41 शेयर आएंगे और अमाउंट पड़ेगा 14,760 रुपये। अब आपको जितना भी एप्लीकेशन लगाना है या जितना भी लॉट अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिएगा कि आपका कितना पैसा लगने वाला है। आओ हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे भैया सेक्टर वगैरह क्या है कंपनी का। तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी एक फिल्म एंड कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है। कंपनी जो है क्रिएट करती है, डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है, मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और टीवी सीरियल वगैरह, वेब सीरीज वगैरह में भी काम करती है। तो कंपनी का ये सिंपल सा सेक्टर है भाई, ठीक है। इनके कुछ फिल्में हैं जो जैसे फोर्स हो गया, फोर्स देखोगे ना, कमांडो 2 जानती हो भाई, काफी फेमस थी। और हॉलीडे फेमस थी, कमांडो फेमस थी। ये सारी जो है द केरला स्टोरी आप देखोगे, ये सारी जो है बहुत सी फेमस जो है ये मूवीज हैं, इनको आपने देखा जरूर होगा। तो ये सारी मूवीज इसने बनाया है। वेब सीरीज की बात करें तो ये 2 वेब सीरीज में देखने को मिला है, देखे। दूरदर्शन 1 वेब सीरीज इन्होंने दूरदर्शन के लिए बनाया है, जो कि सही है। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वाला सेक्टर है, यानी फिल्म प्रोडक्शन। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ठीक है, वीक सेक्टर मान सकते हो इसको भाई, मतलब इस ऐसा सेक्टर है कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा सेक्टर। ऐसे सेक्टर में क्या है ना कि इसमें डिमांड कोई आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसमें 10 साल बाद कितना डिमांड रहेगा। कौन प्रिडिक्ट कर सकता है भाई। अब हो सकता है कि ये कोई अच्छी फिल्म बनाएंगे, हो सकता है कोई बहुत बेकार बनाएंगे, तो जरूरी नहीं कि इनका चलेगा ही। तो बहुत अप्स एंड डाउन इसमें देखने को मिल सकता है, पहली चीज तो ये है। और ऐसे सेक्टर में भैया मैं तो पर्सनली जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। भले इंटरटेनमेंट का सेक्टर हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ पर्सनली। हाँ, अभी ये ओटीटी का कोई प्लेटफॉर्म का आए आईपीओ, तो हाँ उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्ट दिखाऊंगा, क्योंकि ओटीटी का जमाना है, आगे वाला जमाना ओटीटी का ही रहने वाला है, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा उतना इंटरेस्ट है नहीं, तो सेक्टर अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सही हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। यहाँ पे आप रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू आप देखो क्या हुआ है। यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे 24 से 25 में डाउन हुआ है, 25 से 26 में फिर डाउन हुआ है, करीब 28% का डाउन देखने को मिला है। पहला निगेटिव तो यही होगा कि लगातार डाउन जा रहा है। ईबिटा की बात करें तो ईबिटा आप देखोगे, ईबिटा यहाँ पे डाउन हुआ है, फिर 25 से 26 में मानो बढ़ा है, बीच में डाउन हुआ है। तो अप्स एंड डाउन इसमें भी आ रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट है। पेट की बात करें तो पेट यहाँ पे आप देखोगे, पेट डाउन हुआ है 24 से 25 में, 25 से 26 में यहाँ पे बढ़ा है, जो कि ठीक है, लेकिन भाई और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो डाउन है। टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट यहाँ पे मानो बढ़ा है, चलो सही है, टोटल एसेट तो इनका बढ़ा ही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ यहाँ भी ग्रोथ हुआ है। बोरो की बात करें तो बोरो इनका घटा है, जो कि अच्छी बात है। ईपीएस यहाँ पे बढ़ा है, जो कि शानदार है भाई, लेकिन बीच में आप देखोगे ईपीएस डाउन हुआ था। तो ये सारी चीजें निगेटिव हैं। और यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह डाउन हुआ है, एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे देखोगे आरओसी आरओई ये शानदार तो है, डेट इसके ऊपर ज्यादा है ही नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी जो है शानदार है। पेट मार्जिन काफी शानदार पेट मार्जिन है भैया, लेकिन प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पेट वगैरह घटा है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा, ये सारी चीजें हुई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। मैंने कहा नहीं कि ये ऐसा सेक्टर है इसमें कोई कंफर्म आप नहीं कर सकते कि 10 साल में इतना ग्रोथ हो सकता है, 10 साल में ये हो सकता है, क्योंकि भैया मूवी अच्छी आई तो चलेगा, नहीं अच्छी आई तो बेकार, खत्म कहानी है। तो इसलिए अनसर्टेनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो है ठीक है, अपने ऊपर खर्चा करने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेयर कंपेरिजन की, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं पहले से ही, जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स वगैरह हो गया। सबसे पहले ईपीएस देखो, तो ईपीएस अपने आईपीओ का सबसे शानदार है। पी की बात करें तो आई थिंक ठीक ठाक रीजनेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नंबर 1 है, अपना आईपीओ कहीं ना कहीं नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है, सही है। अपना आईपीओ नंबर 1 पे रहेगा और हमको यही देखना था कि अपना आईपीओ किस नंबर पे आएगा, तो नंबर 1 पे आ रहा है, जो कि बहुत ही शानदार चीज है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और देखते हैं भैया जो है आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है। तो आईपीओ प्राइस तो फेयर नहीं है, रीजन क्या है कि इसका 32.5 का पी है, जो कि आप देखोगे, अब यदि आप कंपेयर करो उनसे लिस्टेड पेयर से, तो आपको लगेगा चलो ठीक है, लेकिन नहीं भाई, ये डिक्लाइन हो रहा है रेवेन्यू लगातार, पेट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो इस प्राइस पे आईपीओ नहीं लाना चाहिए था। लोग ये पता नहीं क्यों जो है कैसे ला देते हैं, पता नहीं भाई। वहीं हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पीवी वगैरह क्या है, तो पीवी वगैरह भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही देखने को मिल रहा है भाई। अब फिल्म बिजनेस जो है प्रोजेक्ट बेस होता है एंड हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है, इन सबकी वजह से प्राइस फेयर तो नहीं है। एंकर वो कभी हमारे पास आए नहीं, आएगा तो उसकी रेटिंग हम डाल देंगे। फंडामेंटल कैसा है, तो बी फंडामेंटल मान सकते हो, बी के एवरेज फंडामेंटल मार्केट चलो, एवरेज है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक फंडामेंटल है, ठीक है।
बाकी और सारी चीज़ें सही होती तो सही हो जाता। अब अप्स एंड डाउन जो आया है उस वजह से इसका फंडामेंटल ठीक है। जीएमपी की बात करते हैं, जीएमपी 50 का जीएमपी है, करीब 14% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो भाई, पहले तो इसका एंकर बुक आने दो, पहली चीज़ तो ये है, उसका वेट करो। दूसरी चीज़, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए जीएमपी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जीएमपी लास्ट डे पे, लास्ट डे जब इस आईपीओ क्लोजिंग है, आई थिंक 20 अगस्त को क्लोजिंग है ना, तो 20 अगस्त को 3 पीएम पे आपको, 3 पीएम पे कितने बजे, 3 बजे, शाम के 3 बजे देखना है एक बार जीएमपी। यदि इसका जीएमपी कितना परसेंट, 10% है, इससे ऊपर का जीएमपी रहता है तो फिर हाँ, इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तभी अप्लाई करना जब एंकर बुक शानदार रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी भैया आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका रिस्क, अपने अकॉर्डिंग जो भी करना होगा सोच समझ के करिएगा। फिलहाल आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मैं इसका एक और वीडियो लाऊंगा फाइनल डिसीजन पे, जब एंकर बुक वगैरह आ जाएगा तो फाइनल डिसीजन है, जिस दिन क्लोजिंग रहेगी उस दिन मैं इस पर वीडियो डालूंगा कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, मैं क्या करने वाला हूँ वो जरूर डालूंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। तो इसलिए चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखो ताकि आईपीओ का सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।